everyone, how are you all? I hope you all fine. So let's start our class with question number 5, and in today's class we solve question number 5 of chapter number 6 NCERT, that is lines and angle. So before starting our class, if you're new in my channel, please like and subscribe my channel and press the bell icon for upcoming video. So let's start our class with question number 5, that is in figure 6.32, AB parallel to CD and APQ is equal to 50 degree, PRD is equal to 127 degree, find an x and y. तो अब ये क्वेश्चन में क्या है कि we have two angles, that is APQ दिया हुआ है 50 डिग्री और PRD दिया हुआ है 127 डिग्री. ओके, हम लोग को फाइंड क्या करना है, x और y. हम लोग को पता है कि AB पैरेलल है CD का. तो सॉल्यूशन पे आते हैं. सबसे पहले ये क्वेश्चन बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन देख के ही आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्या चीज लगेगा और फटाफट कैसे आंसर आएगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल AB पैरेलल टू CD एंड एंगल PRD is equal to 127 degree and angle APQ is equal to 50 degree. Okay, now APQ 50 degree है और ये अगर देखें ये x, तो ये x क्या है, both are alternate angles. हम लोग क्या देख रहे हैं कि दो लाइंस पैरेलल है, PQ अगर ट्रांसवर्सल है, दैट मींस ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है. तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गया, दैट मींस यहाँ पे लिखेंगे एंगल पी क्यू, एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू आर इज इक्वल टू 50 डिग्री अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. That means x is equal to 50 degree. Okay, now अगर हम लोग के पास x का वैल्यू आ गया तो y का वैल्यू तो इजीली आ जाएगा. कैसे ना, एंगल x प्लस एंगल y is equal to 127 डिग्री. y ना सम ऑफ टू, आप लोग ब्रैकेट में लिखोगे सम ऑफ टू interior angle is equal to one exterior angle. तो अब हम लोग क्या करेंगे, y is equal to 127 minus 50 degree, that is 77 degree. That means y is equal to 77 degree and x is equal to 50 degree. तो बहुत ही easily और बहुत ही shortly इसका solution था. I hope this is clear to all. Now move to next question. Pause the video, note it down. So now question number 6 says, in figure 6.33, PQ and RS are two mirrors placed parallel to each other. An incident ray AB strikes the mirror PQ at B, and the reflected ray moves along the path BC and strikes the mirror RS at C and again reflect back along CD. Prove that AB parallel to CD. The question says that there are two parallel lines or two mirrors PQ and RS and they both are parallel to each other. Okay, दोनों मिरर क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है और क्वेश्चन बोल रहा है कि एक इंसिडेंट रे AB, दिस इज एन इंसिडेंट रे AB. ओके, ये इंसिडेंट रे जब AB किसकी तरफ, मिरर PQ की तरफ जाता है तो B से वो रिफ्लेक्ट होता है. ठीक है, रिफ्लेक्ट बैक होके C के पास आता है. ठीक है, मतलब रिफ्लेक्टेड मूव्स अलोंग द पाथ ऑफ BC, रिफ्लेक्ट होके पाथ BC की तरफ जाके फिर RS पे स्ट्राइक करता है C पे और फिर उसको रिफ्लेक्ट बैक भेजता है CD पे. ठीक है, तो हम लोग को प्रूव करना है ये AB और CD क्या ये दोनों भी एक दूसरे के पैरेलल है. तो सबसे पहले हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे, वी ड्रॉ टू परपेंडिकुलर लाइंस. फर्स्ट ऑफ ऑल B perpendicular to PQ and CF is perpendicular to RS. Okay,
एंड एंगल 4। ओके, अब हम लोग को सॉल्यूशन में क्या देखना है कि हम लोग को पता है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉ ऑफ इंसिडेंस क्या कहता है, ए बी क्या है, वो इंसिडेंस रे है जो कि इक्वल किसका होगा, बीसी का। दैट मींस एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा। तो चलिए सॉल्यूशन में देखते हैं। यहां पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले गिवन PQ and RS are the two mirrors and PQ is parallel to RS. Okay, now draw BE perpendicular to PQ and CF perpendicular to RS. Okay, अब सॉल्यूशन में क्या देखेंगे, if BE perpendicular to PQ then angle 1 is equal to angle 2। साइड में आप लिखोगे लॉज ऑफ इंसिडेंस is equal to laws of reflection। In same way, CF is perpendicular to RS, then angle 3 is equal to angle 4। Same reason। Okay, now अगर हम लोग ये भी देखें तो एंगल 2 और एंगल 3 बोथ आर अल्टरनेट एंगल्स। तो हम लोग इससे ये भी लिख सकते हैं एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो इसको इक्वेशन 1 दो, इसको इक्वेशन 2 दो एंड इक्वेशन 3। तो अब ये सब इक्वेशन से हम लोग को क्या पता चला कि ये जो 2 है ये 3 के इक्वल हो गया और एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। दैट मींस यहाँ पे एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल हो गया, तो एंगल 1 भी एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा। क्यों? बिकॉज फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो इससे हम लोग को क्या पता चला कि ये जो होल एंगल है ये होल एंगल के इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे therefore एंगल ABC is equal to एंगल BCD। अल्टरनेट एंगल्स। Now hence AB parallel to CD by alternate adjoints। अंडरस्टूड? क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था। हम लोग फिजिक्स में कभी पढ़े थे कि लॉज ऑफ इंसिडेंस जो रे होता है वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। बस उसी चीज का अप्लाई किए यहाँ पे, अल्टरनेट एंगल्स का अप्लाई किए और सॉल्यूशन आपके सामने है। I hope this is clear to all. In today's class we solved 2 questions, that is 5 and 6. Both questions are easy and I hope both questions are clear and understood to all of you. So आज के लिए इतना ही. That's all for today. Thanks for watching. Goodbye.